बच्चों आज हम आपको जो है कक्षा 10 और 11 के छात्रों को जंतुओं में तंत्रिका समन्वयन बताने जा रहे हैं। ठीक, जंतुओं में तंत्रिका समन्वयन, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक, जंतुओं में जैसे तंत्रिका समन्वयन होता है, मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में के शरीर में जंतु के शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जो तंत्र होते हैं वो दो होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है या निर्माण इसका होता है। ये जो होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं प्रेरणाओं उद्दीपनों को संचालित करती हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक, मुख्य रूप से 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। पहला जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 तंत्रिका तंत्र जंतुओं में पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, और दूसरा परिधि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हम पहला चलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जंतुओं समस्त कशेरुकी जंतु मनुष्य आदि में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत निम्न संरचनाएं आती हैं, जैसे मानव मस्तिष्क, मेरुरज्जु और प्रतिवर्ती क्रियाएं। मानव मस्तिष्क, दूसरा होगा आपका मेरुरज्जु, और तीसरा है आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये 3 संरचनाएं होती हैं, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले हम चलेंगे, खाली इसी का एक्सप्लेन करेंगे। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, BRAIN, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क जो होता है यह अत्यंत विकसित, अति कोमल एवं महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी कपाल गुहा का आयतन 1200 से 1500 सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। इसकी बाहरी झिल्ली को दृढ़ तनिका कहते हैं और भीतरी झिल्ली को मृदु तनिका। डायामीटर एंड पायामीटर, 2 ड्यूरामीटर एंड पायामीटर, ये 2 होती हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, मानव मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन। दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है आपका कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क, यह हिंड ब्रेन होगा, BRAIN। तो ये 3 भाग मस्तिष्क के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है
अग्र मस्तिष्क में घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क तथा डाइएनसेफेलॉन, ये 3 भाग होते हैं। तो घ्राण पिंड जो होता है, घ्राण पिंड जो होता है ये आपका गंध का ज्ञान कराता है। प्रमस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र कहते हैं, क्योंकि इसमें सोचने समझने, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि की क्षमताएं पाई जाती हैं। और उसी के अंतर्गत डाइएनसेफेलॉन है। डाइएनसेफेलॉन जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, उपापचय क्रियाएं आदि। तो ये 3 भाग होते हैं आपके अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफेलॉन, ये 3 भाग होते हैं। फिर आगे दूसरा चलेंगे पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क जो होता है ये अल्प विकसित होता है या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, यह केवल दृष्टि का ज्ञान कराता है, दृष्टि ज्ञान। फिर तीसरा आपका होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है इसमें 2 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं और मस्तिष्क पुच्छ को जो है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनुमस्तिष्क जो होता है जंतु के शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। और जो तीसरा होता है उसी के अंतर्गत होता है मस्तिष्क पुच्छ, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, तो ये जो होता है जंतु के शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उपापचय क्रियाएं जैसे इसके अंतर्गत आपका होता है श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर एक बार आप समझ लेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में जो है घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क, तीसरा आपका इसका डाइएनसेफेलॉन, 3 भाग होते हैं। घ्राण पिंड जो होता है वह गंध का ज्ञान कराता है, प्रमस्तिष्क जो होता है इसी में वो बुद्धि का केंद्र कहलाता है, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क यह बुद्धि का केंद्र होता है, क्योंकि इसमें सोचने समझने, स्मरण शक्ति आदि की क्षमताएं होती हैं। डाइएनसेफेलॉन ये होती हैं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, जैसे भूख, प्यास, उपापचय क्रियाएं आदि। फिर दूसरा आपका है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो होता है आपका ये विकसित नहीं होता है स्तनधारियों में या मनुष्य में, यह केवल दृष्टि का ज्ञान कराता है, देखने वगैरह में, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, हैंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ आते हैं। मस्तिष्क पुच्छ जो होता है इसे इंग्लिश में मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो होता है जंतु के शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है या शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। और मस्तिष्क पुच्छ जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा या अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, अब इसका हम आपको फिगर बनाते हैं। तो बच्चों ये है मानव मस्तिष्क, ये आपका अग्रभाग हो गया, ये आपका हो गया स्केल, खोपड़ी, ये अग्रभाग हो गया। अग्रभाग में ही प्रमस्तिष्क पाया जाता है या सेरिब्रम जो बुद्धि का केंद्र होता है, इसमें सोचने समझने, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि की क्षमताएं पाई जाती हैं। कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। इसलिए अग्र मस्तिष्क को ही बुद्धि का केंद्र कहते हैं। और ये आपका है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है अल्प विकसित होता है या विकसित नहीं होता है, ये खाली दृष्टि का ज्ञान कराता है। फिर आपका तीसरा है वो पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ पाया जाता है। मस्तिष्क पुच्छ को ही मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो होता है जंतु के जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, चलना फिरना, कूदना, दौड़ना। और मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क पुच्छ इसे कहते हैं। या जो है जंतु की जैविक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। धन्यवाद।